अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे हमल की इब्तिदाई अलामात के बारे में। हमारी बहुत सी ख़वातीन जिनकी अभी शादी हुई है या वो बच्चियाँ जो हमल प्लान कर रही हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि शुरू-शुरू में जब आपका हमल ठहरने का डॉक्टर के पास जाकर कन्फर्म नहीं होता, तो वो कौन-सी ऐसी अलामात हैं या निशानियाँ हैं कि वो ये जान सकें कि उनका हमल ठहर गया है या नहीं? सबसे पहली अलामत जो आप लोगों ने नोट करनी है कि आपको जो महीने के महीने माहवारी आती है वो अपनी तारीख पर आई है या वो डेट मिस हो गई है। अगर वो आपकी डेट मिस हो गई है तो अगर आप हमल प्लान कर रहे हैं या आप न्यूली मैरिड हैं तो आपके जहन में आना चाहिए कि कहीं ये हमल ना हो, जिसके लिए मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगी कि कैसे आप इसे कंफर्म करेंगे। हमल ठहरने की दूसरी अलामत में उल्टी या मतली की कैफियत है। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह जब आप उठती हैं तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की अलामत आती है। उसमें ये है कि आपको क्योंकि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हमल ठहरते ही बढ़ता है जिसकी वजह से उल्टी और मतली होती है। यही वो हार्मोन है जिसे आप यूरिन टेस्ट में और ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट करके ये जानते हैं कि हमल ठहर गया है या नहीं ठहर गया। इसके अलावा तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना या थकावट महसूस करना, ये भी हमल की एक अलामत है क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और आपके जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं। हार्मोन्स के उतार-चढ़ाव की वजह से मूड में भी कभी आपका मूड अच्छा होगा और कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा। सॉर्ट ऑफ ये भी होता है कि इंसान छोटी-छोटी बातों को महसूस करता है और डिप्रेशन में जाता है, या वो ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा हसास तबीयत हो जाती है हमल ठहरने की सूरत में। और ये सब हार्मोन्स की अप्स एंड डाउन है, यानी ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव है। इसके अलावा हमल ठहरने की अलामत में इब्तदाई तौर पर जो चीज़ आप नोट कर सकते हैं, वो ब्रेस्ट टेंडरनेस है, छाती में दर्द या आपको उसमें चुभन महसूस होती है। तो हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से ये अलामत आती है, ये भी हमल ठहरने की एक अलामत है। भूख का बार-बार लगना, ये भी हमल की ठहरने की अलामत है। और इसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ों की क्रेविंग्स होती है और कुछ चीज़ें खाने का आपका बिल्कुल दिल नहीं करता, ये भी हमल ठहरने की एक अलामत है। इसके अलावा आपको महसूस होता है कि पेट के निचले हिस्से में आपको हल्की-हल्की सी चुभन और दबाव या प्रेशर महसूस होता है, तो हमल ठहरने की ये भी एक अलामत है। हमल के इब्तदाई दिनों में क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा होता है तो कब्ज़ भी हो जाती है। अगर आपको कब्ज़ हो रही है तो भी आपको ये एक अलामत में आ जाती है कि कहीं हमल ठहर गया हो। इसमें आपका वज़न बढ़ता है और दूसरा इसमें पेट के निचले हिस्से में हल्का-फुल्का उभार महसूस आपको होता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में ये अलामत आती है और कुछ लोगों में ये अलामत बिल्कुल नहीं आती। इसलिए हम जनरल बात कर रहे हैं। हमारी इन तमाम अलामात को बताने का मकसद ये नहीं है कि हर एक खातून में ये अलामतें आएँगी, कुछ में ये होती हैं और कुछ में नहीं होती। इन तमाम अलामतों को जब आपने महसूस किया तो आपके पास कैसे कन्फर्म होगा कि आपको हमल है? तो हमल ठहरने के लिए जब आपकी डेट मिस हो गई, जब आपकी माहवारी की तारीख आपको उस तारीख पर नहीं आई, 3 से 4 दिन इंतज़ार करने के बाद आप यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि हमारे चैनल पे एक वीडियो भी है कि घर पे आप कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप वो टेस्ट परफ़ॉर्म करके हमल कन्फर्म कर सकते हैं। आप अपनी करीबी लैबोरेटरी में जाएँ और वहाँ जाकर अपना ब्लड का बीटा HCG टेस्ट करा सकते हैं। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से अगर राब्ता करते हैं, तो वो आपका चेकअप करने के बाद आपका ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और आपको ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड पर कन्फर्म हो जाता है कि आपको हमल ठहर गया है। हमल ठहरने की अलामात हमने आपको बताई हैं कि उल्टी मतली होती है, थकावट होती है, आपको पेट के निचले हिस्से में वज़न महसूस होता है, इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस ज़्यादा हो जाती है, बार-बार पेशाब होता है और कुछ लोगों में कब्ज़ भी होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अलामत मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। जब ये एम्ब्रियो आकर बच्चेदानी के अंदर जाके लगता है, तो उस वक़्त बाज़ औक़ात आपको हल्की-फुल्की ब्लीडिंग होती है, जो कि ब्लड स्पॉटिंग होती है, रस्ट कलर की, ब्राउनिश या बाज़ औक़ात सुर्ख भी। लेकिन ये स्पॉटिंग 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इसे भी हम हमल की अलामत के तौर पर लेते हैं। ये ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती कि आपको 1 हफ़्ते होती रहे या आपको पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही हो, जस्ट आपका हल्का-फुल्का दाग लगना 1 से 2 दिन में और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमल की अलामात आपको हमने बता दी। अगर आपका हमल कन्फर्म हो चुका है,
آپ اپنے گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کیجئے، اپنے ریگولر اینٹی نیٹل وزٹ کیجئے، صحت مند غذاؤں کا استعمال کیجئے، فولک ایسڈ شروع کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ حمل ٹھہر جانے کی کوئی علامت سے متعلق یا حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کب آپ کو گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کرنا ہے، کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے، اسی ویڈیو میں دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔